Today we are going to cover the lecture of Indus Valley Civilization for NDA 2025. इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हमारे चैप्टर में इसलिए डाला गया है कि हम लोग कैसे डेवलप हुआ। जब भारत को ऐसा माना जाता था दूसरे देशों के द्वारा कि हम लोग बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं, परंतु इस बात को हम लोग पूर्णतः तरीके से अपोज करते हैं जब हमारे भारत के अंदर एग्जीबिशंस के थ्रू इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता चला। तब उस वक्त पता चला कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा कह सकें तो मॉडर्न है या फिर डेवलप्ड हो चुका है बहुत ही पहले से। उस वक्त ब्रिक्स के हाउसेस पाए जाते थे जो कि एट दैट टाइम पीरियड which was seems to be impossible to have such kinds of brick in India. पहले इतिहास किसे कहते हैं? डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। पहले हमें ये समझना चाहिए हिस्ट्री शब्द कहाँ से निकला। एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, उससे हिस्ट्री बना है इंग्लिश में, विच मीन्स नॉलेज एक्वायर्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कैन बी ट्रीटेड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। यानी वो सभी चीज़ें हम लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं जो कि हमारे पूर्वज लोग या फिर बेसिकली हमारे अतीत में हो चुके होते हैं। हम अपने अतीत को ही पढ़ाई करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। ऐसा क्यों? हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री? क्योंकि उन्होंने स्केमेटिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया था। कैसे? जैसे हमारे हिस्ट्री में 3 क्लासिफिकेशन दिए गए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। दैट इज़ बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री विच वी हैव स्पेंड बिफोर 500 ईयर। प्री हिस्ट्री का मतलब फीज ऑफ अर्ली मैन। जब अर्ली मैन इस देश में या पूरे विश्व में रहा करते थे उस टाइम पीरियड को प्री हिस्ट्री कहा जाता है। फिर प्रोटो हिस्ट्री, स्लाइट डेवलपमेंट हो गया, हम लोग के पास रहने के लिए हो गया, खाने के लिए खेती तक पहुंचने लगे आखिरी कार में, तो उस वक्त प्रोटो हिस्ट्री। फिर हिस्ट्री आया मॉडर्न जिसमें हम लोग कंप्लीट सिविलाइजेशन होने लगे। पैलेसेस हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, पैलेसेस, रेड फोर्ट्स, फिर अपने राज्य को आदमी एक्विजिशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सब कंप्लीट सिविलाइजेशन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है। अब हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़ाई करते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? ऐसा कौन है कि जो हमें बता सकता है कि ऐसा ही ऐसा चीज़ हुआ, यही तथ्य है, इसी को हमें समझना है। कैसे? तो हमारे पास कुछ सोर्सेज है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये हमारी हिस्ट्री की सोर्सेज है। पहला है मटीरियल एंड मॉडल रिमेन्स। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मटीरियल का मतलब क्या होता है। मटीरियल का मतलब हुआ कि कुछ सामान, बेसिकली इतना ही कहना चाहता हूँ। मटीरियल एंड मॉडल रिमेन्स का मतलब हो गया वेपन्स एंड टूल्स। उस वक्त के ज़माने में जो टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, तो उसकी स्टडी करके पता चल जाता है कि ये कितने पुराने टूल्स हैं। फिर मॉडल रिमेन्स हो गया स्केल्टन एंड स्कल। स्केल्टन का मतलब क्या होता है? स्केल्टन का मतलब होता है जो हमारे शरीर में फ्रेम वर्क है, बेसिकली दैट इज़ मेड अप ऑफ स्केल्टन, यानी कंकाल। स्कल यानी हमारे ब्रेन के आउटर मोस्ट कवरिंग को कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल रिमीन्स मतलब पुरातात्विक अवशेष, पैलेसेस हो गए, महल, फोर्ट्स हो गए, हाउसेस हो गए, टाउन्स हो गए, डैम्स हो गए, एक्सेट्रा। देन आफ्टर